अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाने का क्या फायदा होता है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है, हर मुसलमान अपने अपने घरों में झंडे लगा रहे हैं, चरागा कर रहे हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, कोई भी इंसान चाहे दीन का काम करे या दुनिया का काम करे, वो चाहता है कि उसमें उसको फायदा हो। तो जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का क्या फायदा है, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी ताल्लुक से जानकारी दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंचे। और इसी तरह से मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूं, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं चैनल में लेकर आते रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज शमसुद्दीन इब्न नासरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मिलाद शरीफ की खुशी मनाने वालों और उस दिन सदका व खैरात करने वालों को बड़ी बशारत दी है कि अबू लहब वो काफिर है जिसकी मजम्मत कुरान पाक में हुई है, लेकिन उसने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी पर अपनी लौंडी शोएबा को जिस उंगली के इशारे से आजाद किया था, अब उस उंगली से उसको पानी दिया जाता है। हालांकि ये खुशी उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबी समझकर नहीं, बल्कि अपना भतीजा समझकर मनाई थी, तो उसको ये इनाम मिलता है। तो आप सोचें, जो मुसलमान प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नबी जानकर उनकी विलादत की खुशी मनाएगा तो उसको कितना अजर मिलेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जश्न विलादत मनाने वालों की जजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने फजलो करम से जन्नातुन नाइम में दाखिल फरमाएगा। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुसलमान घराना था। हम लोग तो साल में एक मर्तबा जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, लेकिन कुछ अल्लाह के नेक बंदे बंदियां ऐसे हैं जो साल के हर महीना में या हर जुमेरात को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में फातिहा दिलाते हैं, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल सजाते हैं। तो एक मुसलमान घराना था, वो हर महीना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाते। उसके पड़ोस में एक काफिरा औरत थी। उसने पूछा कि आप हर महीना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, तो इससे आप लोगों को क्या फायदा मिलता है। तो उसने कहा कि पूरे साल हमारे घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम पर खास नजरे करम रहती है। तो उस काफिरा औरत ने कहा कि क्या हम अगर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए तो क्या हमको भी फायदा मिलेगा। तो उसने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तुम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा उसका फायदा क्या है। तो वो काफिरा औरत इरादा कर लेती है और अपने घर जाती है और रात में सो जाती है। सोने के बाद ख्वाब में क्या देखते हैं कि सहाबे किराम का मजमा लगा हुआ है, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। वो काफिरा औरत एक साहबी रसूल से पूछते हैं कि ये कौन है। तो
साहब रसूल फरमाते हैं कि ये कायनात के सरदार मेरे और हमारे और हम सब के आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो उस काफिरा औरत ने कहा कि हम तो काफिरा हैं, मुसलमान नहीं हैं, तो क्या उनसे हम बात कर सकते हैं? तो साहबी रसूल ने कहा हाँ बिल्कुल बात कर सकते हो, मेरे आका सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो वो काफिरा औरत जो है डरते हुए धीरे धीरे कदम उठाते हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम के करीब पहुंची और अपने एतबार से सलाम किया। तो हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाल और अहवाल पूछी। तो उस काफिरा औरत ने कहा कि मैं आप पर ईमान लेके नहीं आई हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर आप मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अगरचे तुम मेरा कलमा नहीं पढ़ी हो, अगरचे तुम मुसलमान नहीं हो, लेकिन आज तुम यहां से मेरा कलमा पढ़ करके जाओ। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कलमा पढ़ा देते हैं, वो मुसलमान हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके जुबान पर कलमा तैयबा जारी था और फिर वो सोचती है कि अब हम जो है मुसलमान हो गए, अब यहाँ हमारे लिए रहना ठीक नहीं है, मेरा शोहर मेरा खाविंद ये मुसलमान नहीं है, हम पाक हो गए हैं, दामन इस्लाम को थाम लिए हैं, तो अब हम किसी मुसलमान के इलाका में चले जाते हैं और वहीं जाकर के अपनी जिंदगी गुसर बसर करें। अपने कपड़े वगैरह समेटने लगते हैं। जो ही उसके शोहर की आंख खुलती है तो देखते हैं ये कपड़े वगैरह समेट रही, तो ये देखकर वो भी जो है अपने अपने कपड़े समेटने लगते हैं। तो वो औरत पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसका खाविंद कहते हैं कि तुम पहले एक काम पहले से तुम कर रही थी, तुम अपने कपड़े समेट रही थी, तुम पहले बताओ। तो कहती है कि मैं अब तो मुसलमान हो गई हूँ, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ली हूँ और दामन इस्लाम को थाम लिया, तो मैं ये इलाका छोड़ करके जा रही हूँ, किसी मुसलमान की बस्ती में जाकर के वही जिंदगी बसर करूँ। तो उस खाविंद ने कहा कि ऐ औरत, ऐ मेरी बीवी, सुनो, तुम मुझे काफिर ना कहो, बल्कि रात में जिस नबी ने तुमको जो है कलमा पढ़ाया था उसी नबी ने मुझे भी जो है रात में कलमा पढ़ाया है। आज हम दोनों जो है अपने घर में मिल करके जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। नाज़रीन, ये है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के फवाइद कि आप अगर जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे तो आपके घर में खैर बरकत होती रहेगी, आपके दिल के दुनिया बदल जाएंगे, आप हर तरह की परेशानी से महफूज रहेंगे। तो आप जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना न भूलें। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।